हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्यू एजुकेशन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ऑल द BHCD एंड ELCD 2024 एस्पिरेंट्स, आपकी एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुकी है। प्रीवियसली हमने वीडियो में बात की थी, जिसके पहले हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने रिजल्ट के बारे में बात की है, इन डिटेल कैप राउंड प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है एंड ये भी प्रॉमिस किया था कि हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं अबाउट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। सो हियर वी आर गाइस। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आप किसी भी तरीके के कैप राउंड रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ एंड अपडेट्स को मिस ना कर दो। बिकॉज इस पर्टिकुलर चैनल पे हम कैप राउंड रिलेटेड सारी अपडेट्स कवर करने वाले हैं, सारी अपडेट्स पे हम यहाँ वीडियोज़ लाने वाले हैं, सो दैट कैप राउंड का प्रोसेस आपके लिए काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाए। कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस तक हम लोग यहाँ पे वीडियो लाने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड यस, ये पर्टिकुलर वीडियो शेयर भी कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैक्सिमम लोग जो है इन पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ का बेनिफिट ले सकें। सो यस, इन डिटेल हम बात करने वाले हैं दैट आपको कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, एजुकेशनल वाइज, कैटेगरी वाइज, आईडी प्रूफ के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एंड योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, एंड अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, इन डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वीडियो एंड तक गाइस ज़रूर देखना। सो यस, लेट्स मूव अहेड इन दिस वीडियो। तो पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। सो स्टार्टिंग विद द एजुकेशनल कैटेगरी, सबसे पहले गाइस आपके पास होना चाहिए आपका 10th मार्कशीट, आपका 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, देन योर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आपका CET स्कोर कार्ड जब आपका रिजल्ट आएगा एंड जब आप स्कोर कार्ड डाउनलोड करोगे तो ये भी आपके पास सेव होना चाहिए। आपका CET एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने CET के एग्ज़ाम के टाइम पे फिल करा था, योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी अदर स्टेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, देन योर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, योर इनकम सर्टिफिकेट if you belong to any category and your income is less than 8 lakh rupees. सो इस इनकम सर्टिफिकेट आपके लिए यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑन द रिलीजियस बेसिस, योर EWS सर्टिफिकेट इफ़ इन केस यू आर अप्लाइंग टू द EWS कैटेगरी। सो अगर आप EWS कैटेगरी के लिए EWS कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, सो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो एजुकेशन वाइज लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन एंड कैटेगरी वाइज आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास ID प्रूफ एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सो ID प्रूफ के लिए आपका फ़ोटोग्राफ रिक्वायर्ड है। नाउ फोटोग्राफ जो है आपका पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। साइज ऑफ द फोटो फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB to 50 KB एंड द इमेज फाइल शुड बी इन JPG और JPEG फॉर्मेट। टॉकिंग अबाउट द सिग्नेचर, सो आपका जो सिग्नेचर है इट शुड बी साइन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू पेन एंड सिग्नेचर इमेज साइज फाइल शुड बी बिटवीन 10 KB to 20 KB. It should be between 10 KB to 20 KB. Now in case of the photograph, file size should be between 20 KB to 50 KB. Signature image के लिए the image file should be in JPG और JPEG format. इसके अलावा आपके पास इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अब यहाँ पे आपका आधार कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, कन्वर्जन सर्टिफिकेट एंड एफिडेविट इन केस ऑफ योर नेम और सरनेम चेंज। आपके जो मार्कशीट्स के बारे में हमने बात की थी एजुकेशनल कैटेगरी में, सो आपके मार्कशीट जो है सेमेस्टर बेस्ड या ईयरली बेस्ड पैटर्न में होंगे, तो वो भी तो उसके थ्रू भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो एंड आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। So make sure that all these documents should be scanned and make sure to keep all these documents ready for uploading while filling the online application form. Also the scanned documents should be readable. मेक श्योर जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो वो रीडेबल होने चाहिए। इफ़ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रीडेबल देन द डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेम शैल बी कंप्लीटेड बाय विद द कैंडिडेट। अगर रीडेबल डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं हैं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंट्स रीडेबल हो एंड स्कैंड हो
सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। अब इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। सो ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कौन से वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, सो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सो अगर आपके पास आपकी मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ 10th 12th मार्कशीट, तो सिंपली आप इन पर्टिकुलर वेबसाइट्स के थ्रू, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से आपकी 10th 12th कंप्लीट हुई है, सो यू ऑल कैन apply for the 10th 12th marksheet from this particular website which is sscboard.in। CET डॉक्यूमेंट्स के लिए आप सिंपली CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। एंड अदर डॉक्यूमेंट जैसे आपका कास्ट वैलिडिटी हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, इसके लिए यू कैन विजिट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट एंड अप्लाई फॉर द सेम विच इज़ applySarkar.mahaonline.gov.in। सो बेसिकली 10th 12th के लिए यू कैन अप्लाई फ्रॉम दिस वेबसाइट विच इज़ sscboard.in। अगर आपके पास मार्कशीट अवेलेबल नहीं है या मार्कशीट मिसप्लेस हो गई है, आप डिजी लॉकर से भी एक्सेस कर सकते हो या फिर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली आपले सरकार वेबसाइट के थ्रू यू ऑल कैन अप्लाई फॉर द इनकम सर्टिफिकेट। यू ऑल कैन सी राइट हियर, इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लगने वाले हैं। सो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स भी चेकआउट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, फॉर द कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। सो ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू आप जो है ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद अगर आपको एक रिसीट या एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है तो वो भी आप अपने पास सेव रख सकते हो, उसके थ्रू भी आप जो है आगे प्रोसीड कर सकते हो। सो इसके लिए आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जल्द से जल्द आपके पास रेडी हो जाए, सो दैट आप जब कैप राउंड स्टार्ट होगा आप उसमें पार्टिसिपेट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर सको। सो येस गाइस, दीज आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगने वाला है। इसके अलावा और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की अगर लिस्ट आउट होती है और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर रिक्वायर्ड होता है, जैसे ही अपडेट आती है, विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन द सेम एंड विल कवर इट एंड विल कवर दैट अपडेट। और भी जो भी एडिशनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सो जब तक के लिए आपको ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं जो कि हर साल काम आते हैं स्टूडेंट्स को। एंड मेक श्योर यू चेक आउट दीज वेबसाइट्स एज वेल, या फिर आप अपने नियर बाय एडवोकेट ऑफिसेज या गवर्नमेंट ऑफिस में जाके भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. I'll try to link all these links in the description so that you can easily apply for the documents. So yes guys, if you all miss any updates, deadlines, then you all will face problem in the admission process, that is the cap round process. Apart from this, if you all have any doubts and queries, you all can simply contact CET Cell. Their official contact details is right in front of your screen. You can check it out. Their address, helpline number, toll free number, email address, everything is given right here. And if you all face any technical issues or you all need any assistance or support, or if you all have any doubts, you all can simply contact CET Cell and their team will help you out. So yes, you all can take the screenshot of this particular information which is their address, their helpline number। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी आ रहा है, आप कहीं भी आप स्टक हो रहे हो, या फिर आप सिंपली ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हो, आपके ग्रीवियंस सबमिट कर सकते हो ईमेल के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो रेज ए टिकट अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है। सो तो उसके लिए यू जस्ट हैव टू रजिस्टर एंड कम्प्लीट द कैंडिडेट प्रोफाइल फर्स्ट, जो CET Cell की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन्ड है। क्लियरली आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देन सिंपली यू हैव टू रेज द टिकट थ्रू दी हेल्प डेस्क टिकटिंग सिस्टम फॉर द कैंडिडेट्स हु आर फेसिंग एनी इश्यूज इन रजिस्ट्रेशन एंड दोज हु आर अनेबल टू क्रिएट देयर प्रोफाइल। यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट ऑन दी हेल्पलाइन नंबर्स, जो कि ये नंबर्स है, आपको इन पर कॉल करना है। एंड इनकी टाइमिंग भी दी गई है, आप कॉल कर सकते हो उनको 9 AM to 6 PM के बीच में, ऑल डेज एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज। सो दे विल बी अवेलेबल ऑन दीज नंबर्स at 9 to 6 PM and all days except the public holidays. So yes, you all can take a note of it and save it on your phone, क्योंकि कैप राउंड के टाइम पे आपको ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स बहुत काम आने वाली है। So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. Make sure to subscribe our channel and you all can also follow us on Instagram. You all can also join our WhatsApp group. You all can also join our Telegram group. हम वहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। सो आपको सारी अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाएंगी, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो येस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।